हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल देखने में आ रहा है कि हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं और ये चांसेस कम एज के लड़कों में या लड़कियों में काफ़ी पाए जा रहे हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? किस कारण से ये हार्ट अटैक इतनी छोटी उम्र में हो रहे हैं? और स्वाभाविक सी बात है कि हर किसी के अंदर एक डर बैठा रहता है कि मैं कैसे पता करूं कि मुझे हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा, या मैं कैसे पता कर सकता हूं कि मुझे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं या नहीं, या किसी की कोई फैमिली हिस्ट्री है, किसी के पेरेंट्स को हो चुका है तो वो ज़्यादा पैनिक होता है। लेकिन आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप ये एक टेस्ट करवा लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आने वाले समय हार्ट अटैक होगा या नहीं। तो वो कौन सा टेस्ट है, जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपने ब्लड का एक टेस्ट करवाना है, उसका नाम है लिपिड प्रोफाइल। इसमें आपने दो चीज़ों को नोट करना है, एक करना है कोलेस्ट्रॉल और दूसरा करना है ट्राइग्लिसराइड। इन दोनों की रीडिंग आपने नोट करनी है, क्योंकि आपने देखा है कि जब किसी को भी हार्ट अटैक होता है तो उसके अंदर ब्लॉकेज आती है। तो ब्लॉकेज बनती है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से। अगर आपके अंदर इनकी मात्रा ज़्यादा है तो आपको निश्चित ही आने वाले समय में हार्ट अटैक होगा। अब ये आता है कि कितनी मात्रा। तो नॉर्मल रेंज है, वो जो सीरम कोलेस्ट्रॉल है उसकी नॉर्मल रेंज चाहिए 150 mg से 200 mg तक। लेकिन जितना ये 200 से नीचे रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है। ज़्यादातर 150-60 mg% हो वो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा है ट्राइग्लिसराइड, इसकी नॉर्मल वैल्यू 120 से 130 mg% रहनी चाहिए। अब आप अंदाजा लगाइए, जितनी इनकी मात्रा बढ़ती जाएगी उतना आपके अंदर हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कई लोग आते हैं कि ये हमने रिपोर्ट में लिखा है कि इसके हमारी वैल्यू 220 आई है, शुरुआती है, तो इसमें हमें कोई परेशानी की जरूरत तो नहीं है। दोस्तों, ये कहने का मतलब है कि आपके अंदर शुरुआत हो चुकी है। अब आप चाहें तो उसके अंदर अपने खाने पीने में कंट्रोल करके उसको आप कंट्रोल में ला सकते हैं, नहीं तो ये आगे जाके ब्लॉकेज पैदा करेगा ही करेगा। और अगर ये ब्लॉकेज हो गई तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हार्ट अटैक का मतलब ही होता है ब्लॉकेज। और अगर ये किसी मेजर आर्टरी में हो गई तो फिर आप सोच सकते हैं कि कितना सीरियस हो सकता है। अब मान लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड दोनों बड़े हैं, या दोनों में से कोई एक बड़ा है, तो अब क्या करना चाहिए? तो ऐसे में चाहिए कि सबसे पहले उनको चाहिए कि अगर वो नॉन वेजिटेरियन तो उनको रेड मीट इसको टोटली बंद कर देना चाहिए, और साथ में नट्स जैसे बादाम, काजू, पिस्ता, इन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मेन सोर्सेज यही होती हैं जिसके कारण हमारे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बनता है। इसके साथ ही आपको एक्सरसाइज रूटीन में करते रहना चाहिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, एक्सरसाइज लाइट करनी है, जोर की एक्सरसाइज नहीं करनी है। जैसे कोई जोर जोर से जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं, ऐसा नहीं करना। लाइटली एक्सरसाइज करिए, पैदल चलें और साइकिलिंग करें। इससे आपके अंदर खून का, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और ब्लॉकेज के चांसेस घट जाते हैं। इस तरह से आपको एक टेस्ट यानी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करके पता चल सकता है कि आपको नज़दीक में आने वाले समय में कोलेस्ट्रॉल के कारण या ट्राइग्लिसराइड के कारण हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं। इसके अलावा एक और टेस्ट है, अगर कई लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, वह है सीटी कोरोनरी स्कैन। अगर आप इसको करवा लेते हैं तो इससे आपको पूरा हार्ट की आपकी कंडीशन पता चल जाएगी कि वो कैसे है। क्योंकि लिपिड प्रोफाइल कई बार नॉर्मल होता है, लेकिन हार्ट के अंदर हल्की सी ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, जो कि हम इसे सीटी कोरोनरी स्कैन से जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बेसिक टेस्ट हैं जिसके हम अगर रूटीन में चेक करवा लें तो पता कर सकते हैं कि हमें आने वाले समय में हार्ट अटैक होगा या नहीं। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।